बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूरॉन। तो इस वीडियो में हम न्यूरॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि न्यूरॉन होता क्या है, न्यूरॉन कैसे काम करता है, न्यूरॉन के पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सेल थ्योरी आई, जो शील्डन और शवान ने दी थी। सेल थ्योरी के मुताबिक जो इंडिविजुअल हैं स्टेट दैट इंडिविजुअल सेल्स आर द एलिमेंट्री फंक्शन यूनिट इन ऑल एनिमल टिश्यूज़ के जो भी एनिमल्स टिश्यूज़ हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं, उनका जो सेल होता है वो ही जो है वो और तमाम एनिमल के टिश्यू में जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो तमाम जो इसके अब तीन पास्टुलेट थे सेल थ्योरी के कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल्स बनते कैसे हैं, जो पहले से मौजूद सेल होता है उससे ही नवा सेल न्यू सेल बनते हैं। अब न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम पे वर्क पे नोबेल प्राइज़ मिला है दो साइंटिस्ट को, कैमिलियो गाल्ची जिनकी रेटिकुलर थ्योरी है, और दूसरा है सेंटिगो रोमन सी वॉय सेजल जिनने न्यूरॉन डॉक्ट्राइन दी थी। अब द रेटिकुलर थ्योरी क्या करती है, स्टेट दैट एवरीथिंग इन द नर्वस सिस्टम वाज मेड अप ऑफ ए सिंगल इंटरलिंकिंग नेटवर्क। तो वो कहते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में, दिमाग में जो भी चीज़ जो है ना वो बनी हुई है, वो एक सिंपल सा सिंगल इंटरलिंकिंग नेटवर्क है, एक लिंक कर रहा है आपस में वेन्स के आर्टरीज के थ्रू। अकॉर्डिंग टू द रेटिकुलर थ्योरी द ब्रेन इज़ एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी के, वो भी एक सेल थ्योरी की तरह ब्रेन काम करता है, उसकी ही एक्सेप्शन है। दिस थ्योरी वाज प्रीविलेंट एट दिस टाइम एंड वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय सेजल। तो इस थ्योरी को जो है ना वो सेजल ने फिर किया था, रद्द किया था, इसको फेल दिया कर दिया था, इसको रॉन्ग करार दिया था। गालजी डोंट कंफ्यूज, गालजी मे हैव बीन रॉन्ग विद इट्स रेटिकुलर थ्योरी बट ही मेड ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू न्यूरो साइंस एंड इज़ ए राइट विनर ऑफ द नोबेल प्राइज। लेकिन बेशक उनकी ये थ्योरी गलत थी, लेकिन इन्हें न्यूरो साइंस में, न्यूरॉन्स में, नर्वस सिस्टम की स्टडी में बड़ा रोल अदा किया, इसलिए जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला गया। अब दूसरी न्यूरॉन डॉक्ट्राइन दी थी सैजल ने। सैजल ने स्टेट दैट न्यूराइट्स आर नॉट कंटिन्यूस, कि वो चलते नहीं रहते, वो प्रॉपर कंटिन्यूस नहीं रहते। दे कम्युनिकेट बाय कंटेक्ट, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, यानी मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। द न्यूरॉन डॉक्ट्राइन इज़ इन अकॉर्डेंस टू सेल थ्योरी, वो भी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, सेल मिलजुल के काम करते हैं इस तरह। दिस इज़ द थ्योरी कंसिडर करेक्ट नाउडेज, इसको करेक्ट करार दिया जाता है क्योंकि अब इसी मॉडल के तहत न्यूरॉन को लोग डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे को मैसेज भेजता है, शेयर करता है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक वो मैसेज आता है। अब न्यूरॉन होता क्या है, न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर। तो इंसान के नर्वस सिस्टम या जानवरों के जो नर्वस सिस्टम है, एनिमल का नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। द ब्रेन अलोन कंटेंस अबाउट 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। तो दिमाग में सिर्फ जो है ना 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में ये पाए जाते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में ये मैसेज लेके जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। एलोंगेटेड लॉन्ग होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं। रोल ऑफ थंब क्या, न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड, वो तकसीम नहीं होते, वो न्यू नहीं बनते। ओवर रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट दे डू समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओलिगोडेंड्राइट्स। तो कहते हैं कि न्यूरॉन जो है ना वो डिवाइड नहीं होते, वो आगे तकसीम नहीं होते, फर्दर नहीं बनते, जिसकी वजह, लेकिन रिसेंट स्टडी दिखा रही है कि वो समटाइम्स डू करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स को। अब न्यूरॉन, बेसिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के जो बेसिक पार्ट है वो इंफॉर्मेशन फ़्लो होती है। सबसे पहले जो है ना वो सोमा है, सोमा और बॉडी सेल, सेल बॉडी होती है जो एक, ठीक है ना, जिसको सोमा कहते हैं। फिर न्यूराइट्स है जिनमें आता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन, एफरेंट और एफरेंट। तो जो है ना इंफॉर्मेशन ये फ़्लो होती है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, तो ये जो आगे एंड पे इसके आता है टर्मिनल बटन से जो है ना इंफॉर्मेशन फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाती है। अब सबसे पहले हो गया डेंड्राइट्स, जो कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफ़र करना। सेल बॉडी जो होती है, सोमा जिसको कहते हैं, वो इंटीग्रेट्स करता है इनकमिंग सिग्नल, जनरेट आउटगोइंग सिग्नल टू एक्सॉन, वो आगे भेजता है। सबसे पहले डेंड्राइड्स में इंफॉर्मेशन आती है, वो आगे सेल बॉडी को, सेल बॉडी अब आगे एक्सॉन को, और एक्सॉन जो है ना वो
करता है, पास करता है सिग्नल्स टू डेंड्राइट ऑफ अनदर सेल। तो जिस तरह पहला डेंड्राइट है, इसी तरह इस अगले सेल का भी जो है ना वो न्यूरॉन का डेंड्राइट इसके साथ अटैच होता है। तो ये axon सेल जो है ना वो इंफॉर्मेशन फिर आगे भेजता है। ये एक इस साइड पे शेप दिखाई गई है जिसमें रेड जो है ना वो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, जो अगले एक्सॉन के साथ जो है ना दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होते हैं। सेंटर में एक्सॉन है और फिर सेल बॉडी के एंड पे डेंड्राइट्स है। अब न्यूरॉन जो सोमा है, पेरिकैरियन और सेल बॉडी। तो सोमा का मतलब ही होता है सेल, ठीक है। सेल बॉडी, बॉडी यानी सोमा मीन बॉडी। तो सेल बॉडी, इसमें क्या होता है, अब सबसे पहले देखें, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, गोल्जी ऑपरेटस है पूरी, यानी ये न्यूरॉन के जो स्टार्टिंग में है सोमा। इसके न्यूक्लियस में कंटेन होता है डीएनए, कंटेन होता है। इट हैज़ इट्स ओन मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन भी होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर फंक्शन इसका होता है कंट्रोल द न्यूरॉन एक्टिविटी। ये न्यूरॉन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है क्योंकि सबसे पहले यही जो है ना वो सिग्नल आगे भेजता है। तो इस वजह से ये सोमा जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। फिर न्यूरॉन क्या है, एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द सेल डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड यूजिंग द सेल डीएनए। तो न्यूरॉन में या सेल में जो भी काम होता है वो न्यूक्लियस एक्टिविटीज़ सेल की तमाम जो है ना वो कंट्रोल करता है। और ये तमाम एक्टिविटीज़ डीएनए की वजह से होती हैं क्योंकि मैसेज डीएनए पे होता है। डीएनए जेनेटिक कोड है और वो एज अ ब्लूप्रिंट उसको कहा जाता है कि एज अ ब्लूप्रिंट एक्ट करता है और वो मैसेज देता है आगे। Indeed, the genetic code is being read and decoded at every moment in every cell in your body। तो हमारी बॉडी में तकरीबन जो जेनेटिक कोड है वो हर वक्त जो है ना वो रीड हो रहा होता है, डी कोड हो रहा होता है कि एक चीज़ से दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट में मैसेज आता है, वो बॉडी जो है ना उसको डी कोड कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, इस तरह चीज़ें होती रहती हैं। यू कैन कॉन्ट मूव आस मसल और थिंक अ थॉट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्कोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स अगर ना बने तो हम सोच भी नहीं सकते इन ये, तो इसलिए डीएनए और ये चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। That works together to produce a dizzying array of behavior manifest across an impressive range of temporal and spatial scales। तो टेम्पोरल और स्पेशल जो है स्पेशल स्केल्स पे ये चीज़ें काम करती हैं, बिहेव करती हैं। अब न्यूरॉन तो एक मॉलिक्यूलर मशीन है एंड जीन एक्सप्रेशन। तो एक जो है ना डीएनए, द रीडिंग ऑफ द डीएनए इज़ नोन एज जीन एक्सप्रेशन। तो डीएनए की जो रीडिंग हम करते हैं, जो डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं, उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये यही जो है ना वो मॉलिक्यूलर मशीन भी एज अ करता है काम। अब द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में डीएनए में एक मैसेज पैगाम होता है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है कि जो है ना वो ट्रांसलेशन होती है, मैसेज को ट्रांसलेट करता है मैसेंजर आरएनए, फिर वो आगे भेजता है, तो वो जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी एंड न्यूरॉन्स इन पर्टिकुलर कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मशीन्स। तो जो है ना हमारे जिस्म का हर सेल और न्यूक्रॉन स्पेशली जो है ना न्यूरॉन, उसमें मॉलिक्यूलर मशीनरीज होती हैं, मशीन्स होती हैं जो शेपिंग करती हैं प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये उनको हेल्प करते हैं तैयार करने में, उनकी सिंथेसिस और उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफ़र करने की। अब मॉलिक्यूलर मशीन्स आर टाइनी एनर्जी कन्वर्जेशन डिवाइसेस ऑन द मॉलिक्यूलर साइज स्केल कंपोज ऑफ प्रोटीन डीएनए एंड अदर कंपाउंड्स। तो उनमें प्रोटीन्स होती है, डीएनए होती है और अदर कंपाउंड्स होते हैं जो एनर्जी कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। तो ये सारा कुछ इसका काम है। न्यूरॉन अब जो है ना उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए में जाता है मैसेज, मैसेंजर आरएनए इस मैसेज को जो है ना डीएनए से जो रसूल ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए मैसेंजर आरएनए में चेंज होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करता है मैसेज की और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म में। या न्यूक्लियस से मैसेज आता है डीएनए का, डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म में। अब न्यूरॉन सोमा जो है ना पेरिग्रियन और सेल मेम्ब्रेन के जो है ना वो उसकी मेम्ब्रेन होती है। अब मेम्ब्रेन क्या है ए लिपिड बाई लेयर वॉल। तो लिपिड की दो लेयर्स होती हैं जिसमें प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होती हैं, प्रोटीन जो है वो फ्लॉट करती है लाइक आइसबर्ग। तो फंक्शन क्या है, सेपरेट द न्यूरॉन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट इनक्लोजिंग अदर ऑर्गेनेलिज। तो ये दूसरी ऑर्गेनेलिज को जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो उसे अटैच नहीं होने देती दूसरे सेल्स के साथ। सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो सेलेक्टिवली परमिएबल है और सिर्फ वही चीज़ें इसके अंदर जा सकती हैं जिन्हें ये अलाउ करती है,
यानी हर चीज़ जो है ना वो अंदर नहीं जा सकती सेल के। ये इसका सेल मेम्ब्रेन का जो है ना वो स्ट्रक्चर है कि इसमें देखें दो जो है ना ये रेड वाले जो है वो लिपिड बाइलेयर हैं, ये लिपिड्स बाइलेयर है। जो ये ब्लू टाइप से ये प्रोटीन्स हैं जो और जो हैं हाँ तो लिपिड की फिर एक जो है ना लेयर होती है जो बाहर वाली होती है, उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और अंदर जो है वो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक पानी को अंदर जाने देती है, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो है वो पानी को अंदर नहीं जाने देती, हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो पानी फिर जो है ना स्पेशल प्रोटीन चैनल्स होती हैं जिनके थ्रू पानी अंदर जाता है सेल के। अब न्यूरॉन सोमा, सोमा में अब जो साइटोप्लाज्म है उसका क्या काम है। सोमा का मतलब होता है पेरिक्रियन और सेल बॉडी। तो जो साइटोप्लाज्म है द टोटल कंटेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन अदर देन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बावजूद जो उस मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है वो सारा जो है जो भी चीज़ है जो भी कंटेंट है वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म क्या है, मालिक्यूलर कंपाउंड इसमें होते हैं, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड्स वगैरह। इसमें एक जो है ना वो साइटोसोल होता है जो जेल लाइक पार्ट होता है, और इसमें ऑर्गेनेलिज भी होती हैं जो सारी ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, वैक्यूल्स, प्लास्टिड सेल वॉल वगैरह सब कुछ इसी में होती हैं साइटोप्लाज्म में। फंक्शन क्या होता है, ये नॉन केमिकल मेटाबॉलिक पाथवे और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो ना साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिज आर नॉट कन्फाइंड टू द सोमा, ये सोमा तक ही महदूद नहीं होते। अब जो साइटोसोल है कि ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्लूड इन साइड द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूड है उसको साइटोसोल कहते हैं। स्ट्रक्चर इसमें क्या है, वाटर एंड डिजॉल्व आयंस होते हैं, इसमें पानी होता है और कुछ इसमें डिजॉल्व आयंस वगैरह होते हैं, पोटाशियम जो है ना, कैल्शियम वगैरह। इन द न्यूरॉन रिच इन पोटाशियम, तो न्यूरॉन में जो है ना वो पोटाशियम रिच में होता है, K+। फंक्शन इसका क्या है, ये एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ऑल द मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस अकर्स हियर, तमाम जो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन वो साइटोसोल में होते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। बीन शेप्ड होता है विद इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और हैज़ इट्स ओन डीएनए, और इसका अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये एनर्जी भी देता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा होंगे उतने उस सेल को ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो ये न्यूरॉन्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फंक्शन का क्या होता है, ब्रेक डाउन शुगर मालिक्यूल इनटू एनर्जी, शुगर मालिक्यूल को एनर्जी में चेंज करते हैं। राइबोसोम्स का मतलब क्या होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और प्रोटीन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में। वैक्यूल जो है वो सैक्स है फॉर स्टोरिंग फूड्स वाटर एंड वेस्ट, तो वो फूड वाटर वेस्ट को स्टोर करने के लिए वैक्यूल यूज़ होता है। लाइसोसोम जो है ना वो ब्रेक डाउन करता है, लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, सोम मतलब सेल, तो ब्रेक डाउन करता है वो बॉडीज़ को, सोमा मीन बॉडीज, सोम बॉडीज़ को वो ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कैरी करते हैं मटेरियल फाइनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड्स वगैरह की। नेक्स्ट है गाल्जी apparatus, गाल्जी apparatus पैकिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स, तो मेम्ब्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो है वो मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग। अब ये पिक्चर है, इसमें देखें कैसे जो है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोस पोली पॉलीराइबोसोम्स, राइबोसोम्स, गाल्जी apparatus, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सब चीज़ें जो है वो दिखाई गई हैं। ये देखें सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियोलस है, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन, फिर माइक्रोट्यूब्यूल, फिर राइबोसोम जो है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स है। अब ये एक न्यूरॉन का जो है ना वो स्ट्रक्चर है, एक ट्रांसमिशन के थ्रू दिखाया गया है माइक्रोग्राफ में। अब न्यूरॉन, we won't see these other analyses in detail as they are less directly involved in metabolism, but they are essential to the brain activity. Remember, it's all about reading DNA and producing proteins. तो हम सारी ऑर्गेनेलिज को हमने सिर्फ ये सेल में बेसिकली पढ़ी जाती हैं, लेकिन न्यूरॉन के लिहाज से हमने शॉर्ट व्यू ले लिया इन सब का। हम इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनका ज़्यादा काम नहीं, हमने ओवरऑल न्यूरॉन का फंक्शन पढ़ना, और डीएनए जो है ना वो बताता है कि मेटाबॉलिज्म में डीएनए कैसे जो है ना वो रोल करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। अब न्यूरॉन के पार्ट आ गए। न्यूरॉन में सबसे पहले जो है ना, अब पहले था सोमा, तो हमने सोमा की डिटेल पढ़ी है। सोमा अब क्या करता है, मैसेज आगे भेजता है न्यूरॉन axon तक। अब हमने पढ़ना है axon क्या है। axon का स्ट्रक्चर होता है एक लॉन्ग फाइबरी है, लॉन्ग फाइबर लाइक जो है ना वो धागे की तरह का है,
कंटेन वोल्टेज गेटेड चैनल, तो इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, जैसे सोडियम पोटाशियम चैनल्स हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि एक जो है ना बाहर ज़्यादा होता है अंदर ज़्यादा होता है, तो वो फिर जो है ना कंडक्ट करते हैं मैसेज को। सेंड न्यूरल सिग्नल थ्रू सिनेप्टिक कनेक्शन फ्रॉम अदर न्यूरॉन, तो इनका ये आक्सॉन जो है दूसरे जो है ना वो कनेक्शन न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं और मैसेज सेंड करते हैं, न्यूरल सिग्नल्स भेजते हैं। आक्सॉन्स का फोल्डिंग 3 बेसिक टाइप्स हैं इसकी, एक्टिन ट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स हैं और लार्जर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो अब देखें जो एक्टिन ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल पतली सी हैं, फिर माइक्रोफिलामेंट ट्यूब्यूल्स हैं जो फिलामेंट की तरह हैं, रेशू की तरह, धागे की तरह। फिर तीसरी आती है माइक्रोट्यूब्यूल जो थोड़ी सी मोटी बड़ी हैं, ठीक है। अब एक्टिन क्या करती हैं, बिल्ड्स अ मेम्ब्रेन मूविंग एज फॉर ए ग्रोइंग एक्सॉन और डेंड्राइट, तो ये मेम्ब्रेन को मूव करने में हेल्प करती हैं, मूविंग एज बनाती हैं। माइक्रो जो फिलामेंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो लचकदार होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं और ब्रांचिंग को एलाबरेट करते हैं ब्रांचिंग को आगे बढ़ाते हैं। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना वो हाईवे होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेसिकल्स, ये ट्यूब लाइक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये जो है ना मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैंने जो न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ होती हैं वो ट्रेस की जाती हैं डिसफंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से, जैसे अल्जाइमर जो है ना वो बीमारी है जो माइट बी ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ टॉ मालिक्यूल दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में एक चीज़ जो जिसको टॉ कहते हैं TAU, तो वो जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो जब एब्सेंट होता है तो ये अल्जाइमर बीमारी होती है। आक्सॉन में दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है माइलिन शीट, तो माइलिन शीट जो है ना वो आक्सॉन को सराउंड करती है, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। नॉट ऑल आक्सॉन आर माइलिनेटेड, सम आर अनमाइलिनेटेड, दिस अफेक्ट टू हाउ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज प्रोपगेटेड, के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। अब माइलिन का जो स्ट्रक्चर है वो फैटी मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो सराउंड करती है आक्सॉन को। द होल्स इन द शीथ दैट इज नेकेड पोर्शन ऑफ ए माइलिनेटेड आक्सॉन आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवायर, तो जो होल्स होते हैं शीथ में उनको दैट इज़ द नेकेड पोर्शन ऑफ ए माइलिनेटेड आक्सॉन, तो वो नेकेड पार्ट होते हैं, वो नज़र आ रहे होते हैं हमें, उनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर, तो वो नोड्स ऑफ रेनवायर कहलाते हैं, ये जो दरमियान में खाली जगह हैं माइलिन शीट के होल। अब फंक्शन का क्या, ये इंसुलेट करते हैं आक्सोन को इंसुलेट करते हैं, फिर जो है ना प्रिवेंट करते हैं मैसेज फ्रॉम सेंडिंग टू अदर न्यूरॉन, तो रोकते हैं मैसेज ताकि दूसरे न्यूरॉन को पहुंचाने में प्रिवेंट करते हैं। अब न्यूरॉन के एंड पे जो है ना वो होता है ऑक्सिन, जिनको टर्मिनल बटन एंड पे होते हैं, टर्मिनल बटन्स एंडिंग ऑफ द न्यूराइड्स, तो ये बिल्कुल जो है ना वो न्यूराइड्स के एंडिंग पे होते हैं, ये अगले जो है ना वो अटैच होते हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ। इनका फंक्शन होता है रिलीज़ करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर इंटू सिनेप्सिस, तो सिनेप्सिस में जो है ना वो न्यूरो ट्रांसमीटर को उसमें खारिज करते हैं। ये एंड पे देखें टर्मिनल बटन है। अब पूरी होगी, पहला था सोमा के साथ है डेंड्राइट, फिर ऑक्सॉन हमने पढ़ा, ऑक्सॉन में क्या माइलिन शीट है, माइलिन शीट जो कवर करती है, और फिर एंड पे टर्मिनल बटन है जो है वो बिल्कुल नॉट की तरह है, बिल्कुल कुंडी की तरह होते हैं जो एंडिंग होते हैं। अब दूसरी चीज़ आ गई थी डेंड्राइट, पहले हमने पढ़ा एक्सॉन, अब जो है ना वो सोमा एक्सॉन और अब डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का मतलब होता है ट्री, डेंड्राइट्स, ठीक है, कि बिल्कुल ट्री की तरह ये जो फैले होते हैं, ट्री ब्रांचेस लाइक फाइबर्स होते हैं, ट्री की बिल्कुल ब्रांचेस का कंटेन ए लार्जर नंबर ऑफ डेंड्राइटिक स्पॉन्ज दैट फॉर्म कंटैक्ट और सिनेप्सिस विद अदर न्यूरॉन्स, तो ये जो है ना डेंड्राइटिक स्पॉन्ज होते हैं जो दूसरों के साथ, दूसरे जो सिनेप्सिस हैं उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, वो देखें अटैच हैं, यहाँ पे रेड सर्कल लगा हुआ है, कैसे जो है ना वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं डेंड्राइट। फंक्शन क्या होता है, रिसीव करते हैं न्यूरल सिग्नल थ्रू सिनेप्टिक कनेक्शन फ्रॉम अदर न्यूरॉन, तो जब एक दूसरे के ये अटैच होते हैं आपस में ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, तो वो फिर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सिग्नल सेंड करते हैं। ये जैसे डेंड्राइट है, स्पाइन नेक और स्पाइन हेड के दरमियान जो है ना वो उसके स्पाइन हेड कहते हैं, उसके ऊपर वाले जो बटन है, और उसके नीचे वाले को स्पाइन नेक कहते हैं। अब साइनैप्स क्या, साइनेप्सिस आर द गैप्स बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन अक्रॉस विच केमिकल सिग्नल आर ट्रांसमिटेड, तो साइनेप्सिस जो होते हैं ना वो साइनेप्स जो है वो गैप्स हैं दो न्यूरॉन के दरमियान, तो जिसकी वजह से जो है ना जिसके थ्रू केमिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ये देखें, ये ऊपर लगा हुआ है, पहले दोनों जो है ना उनके दरमियान फासले में साइनेप्स लगा हुआ है। सिनेप्टिक वेसिकल्स स्मॉल
स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स द स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल एंड रिलीज देम इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक जो वेसिकल्स हैं वो स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स हैं, वो मेम्ब्रेन स्टोर करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल को और रिलीज़ करते हैं उनको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो ये फिर जो है ना देखें सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो है ना मैसेज अब आगे एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू देयर कनेक्शन, तो उनके कनेक्शन के हिसाब से न्यूरॉन को क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन अब न्यूराइड्स कनेक्टेड टू सेंसरी सर्फेस ऑफ द बॉडी। तो सेंसरी सर्फेस ऑफ बॉडी जो स्किन, आँख की आइज़ की रेटिना ऑफ आइज़, नोज़, इस तरह जो चीज़ें कनेक्टेड हैं इनसे, उनको कहते हैं प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वो प्राइमरी चीज़ों को जो है वो सेंस करते हैं। दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड टू मसल्स। मोटर जो होता है ना, मोटर मतलब होता है कि बॉडी के लिहाज से जो बॉडी के फंक्शन हमारे होते हैं, तो बॉडी के साथ जो मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स होते हैं कनेक्ट टू अदर न्यूरल सेल्स के। इंटर का मतलब होता है आपस में, या इंटर एक दूसरे के साथ, तो इंटर वो एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं उनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। मोटर जो मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और प्राइमरी जो सेंसेस के साथ कनेक्ट होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स ऑफ न्यूराइड्स, तो इनमें यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स हैं और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन हैज़ वन एक्सॉन विद टू ब्रांचेस अटैच टू इट्स सोमा। तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है उसमें एक ही एक्सॉन होता है, वो देखें यूनिपोलर में एक ही एक्सॉन है, तो उसके साथ जो है ना वो सोमा अटैच है। मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन आर यूनिपोलर, तो यूनिपोलर जो मोस्टली सेंसरी होते हैं वो सिर्फ एक सीमत में इंफॉर्मेशन भेजते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं बाईपोलर। बाईपोलर हैज़ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइड। तो बाईपोलर में देखें सिर्फ एक ही एक्सॉन और एक ही डेंड्राइड है। ये मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। मल्टी न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनमें एक एक्सॉन है और मैनी डेंड्राइड्स हैं तो वो सोमा के साथ अटैच होते हैं, और ये मोटर न्यूरॉन होते हैं, यानी मसल्स के साथ जो है ना वो करते हैं। तो एनऑक्जेनिक लैक्स ऑक्सीजन अगर करे कोई जो सेल है वो या न्यूरॉन है, वो अगर उसमें ऑक्सीजन ना हो तो उसको कहते हैं एनऑक्सोनिक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू देयर डेंड्राइटिक ट्री स्ट्रक्चर, तो उनके डेंड्राइट के लिहाज से जब उनको स्ट्रक्चर किया जाए तो उनकी फिर डेंड्राइट की शक्ल के हिसाब से जो है ना वो डेंड्राइट उनका कैसा है उस हिसाब से ट्री लाइक होता है, लेकिन उसकी ब्रांचेस कैसी हैं, ये वो स्टेलेटेड न्यूरॉन जिसके स्टार शेप होते हैं, जिसके डेंड्राइट्स हैं वो स्टार शेप होते हैं, और पायरामिडल न्यूरॉन्स जिसमें पायरामिड शेप जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं जिसके तो ये दो इसकी टाइप्स हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सन लेंथ, तो उनकी ऑक्सन की लेंथ के हिसाब से जो है ना वो उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है न्यूरॉन्स को, जिसमें गॉल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स हैं जिनमें लॉन्ग ऑक्सॉन्स होते हैं। गॉल्जी टाइप 1 न्यूरॉन जो है ना उसमें लॉन्ग ऑक्सॉन्स होते हैं जो नेसेसरी टू क्रॉस द ब्रेन, जो ब्रेन को जो है ना क्रॉस करने के लिए ज़रूरी है। मोस्ट पायरामिडल न्यूरॉन्स आर टाइप 1, तो मोस्ट जो है ना वो पायरामिडिकल जो न्यूरॉन्स हैं जिनकी शक्ल जिनके डेंड्राइट्स पायरामिड्स होते हैं वो जो है गॉल्जी टाइप 1 है। गॉल्जी टाइप 2 न्यूरॉन जो है ना वो उनके शार्ट एक्सॉन होते हैं, वो लोकल सर्किट्स के लिए ज़रूरी है, यानी वो ब्रेन से बाहर नहीं इतने जाते। वो मोस्ट सेटेलाइट न्यूरॉन्स है, स्टार शेप है यानी, और मोस्ट टू टाइप्स आर एनाक्सोनिक है। देर आर अदर क्लासिफिकेशन नॉट नेसेसरी मार्फोलॉजिकल, कुछ क्लासिफिकेशन बाकी ज़रूरी नहीं है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूरो ट्रांसमीटर यूज इलेक्ट्रोफिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मालिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको जितना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ब्रेन रिमेन वन ओपन क्वेश्चन, ये एक ओपन क्वेश्चन है कि कितने हैं टोटल, लेकिन बिलियंस में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा न्यूरॉन। कल इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन जो है ना वो कैसे काम करता है और ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें हैं।